की बुआ या कौन की बहिनी यार अभी क्या होता है? आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नहीं आप बड़े सारे थाने के अंदर क्या हो रहा था? बातचीत हो रही थी। हाँ। और ये पहन कर रखा तुमने? वही बनी है, देश की रक्षा कर रही हूँ। देश की रक्षा कर रहे हो वर्दी पहन करके। और क्या ऊपर तो वर्दी नीचे कहाँ है? कहीं दे भोसड़ी तुम। ये क्या पहन रखा है तुमने? ये साला हमको चौकीदार ने बना दिया। चौकीदार ने? काश के इसी मौके बाद आप पर कोई थाने के अंदर ऊंचा अधिकारी थाने को चेक करने के लिए आ जाता तो इसका जवाब कौन देता? और गलती कौन करे? गलती तुम करो, जवाब हम दे। इसे खोला। ये साला हमको चौकीदार बना देगा। थाने के अंदर सब भोसड़ी के में हराई भरे हैं। बुढ़िया को छीन ली। चौकीदार ने कहा और थाने के अंदर मनोरंजन करना शुरू कर दिए। आए, इसका मतलब इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं हमारी कोई गलती तो बुलाओ जरा चौकीदार को, बुलाओ। उसकी ठोकर मार दिया। हमारी गलती है। और किसकी गलती है? सब बात यार। हाँ? आपने आवाज दिया। हम सोचे साहब के करीब नहीं कार्य सुनोट तो साहब गुस्सा जी है। हम देखें नहीं कहीं अर्रा बोल खड़े रहे आगे। अच्छा पकड़ी कई दे सुनोट की चलती है। और कासू गिर गया था जमीन पर, हाथ टूट जाता, उसकी नाक फूट जाए, इसका जिम्मेदार कौन होता? आए जिम्मेदार हम ठहरा जाते। वो थाने के अंदर क्या हो रहा था? मनोहर मंजन हो रहा था। ये मनोरंजन कहाँ पर होता है साहब? ये मनोरंजन अभी खत्म होते कि दवाई के कोठे पर इस थाना में चिंता को दवाई का कोठा समझ रखा तुम लोगों ने। किसके कहने के अनुसार थाने के अंदर मनोरंजन का कार्यक्रम शुरू हुआ? तुम दोनों में से डिसाइड कराओ। लड़ाई करोगे तुम लोग? लड़ाई करोगे? अगर किसी ने लापरवाही करने की कोशिश किया तो हमसे बुरा कोई इंसान होगा, समझ गए? इस कानून की वर्दी पहनकर इस तरीके के साथ थाने के अंदर मनोरंजन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से आज जिला सीतापुर के अंदर ये थाना मछुआरा थर्ड क्वार्टर में आता है। इस समय फर्स्ट क्वार्टर में आता है। तक बेसुरी है और थर्ड और फर्स्ट में अंतर नहीं तुम्हें नजर आ रहा।
के चंटू घूम रहे हैं। इस इलाके का मशहूर डाकू छंगा उल्लू इतना आतंक मचा रखा है कि लोगों को सूर डूबने के बाद घर से निकलना मुश्किल है। ऐसे खोखार बदमाश को पकड़ने के लिए ये श्री अमरनाथ ने हमें थाना मथुरा के अंदर तैनात करवाया है। हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पता कराओ कि आखिर डाकू छंगा नखरू कहाँ पर मिलेगा। डाकू को ना ले, डाकू को ना ले, हमारे भैया चुदा लगा मार दिया करती सर आप छंगा नखरू की बात करते हैं। वो साले इतने खूंखार डाकू हैं। छंगा नखरू हाँ सर, वो हाथ ही नहीं आते। जब पकड़ने के लिए जाते हैं तो चकमा देके निकल जाते हैं। क्या कहा? जब तो पकड़ने के लिए डाकू छंगा नखरू को जाता है तो डाकू छंगा नखरू चकमा देकर के तुझे निकल जाता है। हाँ सर, बातों को समझ पाया नहीं समझ पाया। जब भी लोटाराम उसे गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो उसे धोखा देकर के आए दिन वो फरार हो जाता है। मुझे जितना बड़ा होना लोटाराम, लेकिन एक दिन कानून के हाथ उसके गिरफ्तार तक पहुंच जाते हैं। अंदर काम है, कबो देखकर पड़ जाते हैं। संत तुम्हारे लिए कौन बुलाया था? वो नहीं थाने तो बात यार है साहब, इसे इनका मानो खा दे जाते हफ्ता साल का बहुत सड़कों पर नहीं दे देखा तुम्हें तो बहुत सड़ी के शमशान घाट में कफन देखा। जैसे मेरी शक्ल है वैसे तुम्हारा वातावरण। इस कानून की वर्दी पहनने का मतलब होता है दो ही मकसद होते ही, या तो इस कानून की वर्दी पहन करके अपने मुल्क और वतन की हिफाजत करते करते अपने आप को शहीद कर दो, या तो डाकू छक्का नखरू जैसे लोगों को गिरफ्तार कर। तो इंसान इस कानून की वर्दी पहनकर अपने मुल्क और वतन के साथ गद्दारी करता है और बुद्धिल कहलाता है। जो इस कानून की वर्दी पहनकर मुल्क और वतन की हिफाजत करता है वो शहीद वतन कहलाता है। हमारी बात जरा गौर से सुनो। मैदान जंग में शेरों की तरीके से चलाओ उसके मैदान जंग में डाकू छंगा को अंदर उसके खून का जो गेट में लिखा है इससे पुतवा दो। जिसा पुतवाने के बाद लिखवाना थाना मथुरा के अंदर दलालों का आना सख्त मना है। ये नहीं तो कोई आम पब्लिक आकर किसी पुलिस अफसर से रिश्वत ले सकता है। जी साहब, नहीं तो कोई आम पब्लिक आकर के किसी भी अफसर से रिश्वत ले सकता है। ये मैं तब तक अंदर बैठ करके चिट्ठी फैले को चेक कर रहा हूँ। जी साहब, किसी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझ क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। आप देखना चोर की तरफ बाजूला साहब हमारी छुट्टी करा दी है। यूँ कहे बदी कहे हम नौकरी नहीं करी काहे काहे अब ये को पैसा लेकर नहीं मिली तो नौकरी का करेगी नौकरी काहे बंद करे ना इसलिए नौकरी कर रहे थे। नौकरी की बंद कर रहे जैसे तुम्हारे दो थप्पड़े मारे। साहब कोई गेट पे आवाज दे रहा कौन है? हाई ना का मरी गया है। अरे वो हम लोग जिंदा